हेलो बच्चों, कैसे हैं? केमिस्ट्री में नियम में मैं राकेश कुमार सोनी आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी लिक्विड के या किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, जिनमें हमने बात की थी टेम्परेचर, हमने बात किया था बॉइलिंग पॉइंट, हमने बात की थी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हमने बात की थी प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे राउल्स लॉ के बारे में। तो राउल्स लॉ हमने पहले बात की थी, हेनरीज लॉ भी बात की थी। हेनरीज लॉ क्या कहता है? पी गैस इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स गैस। ठीक है, तो हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ कहता है कि किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में जो गैस डिसॉल्व है उसका वेपर प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका। ठीक है, आगे बात समझिए। अब आज हम बात करेंगे राउल्स लॉ के बारे में। तो अगर आपके पास में कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस है या वॉलेटाइल मिक्सचर है, तो उस मिक्सचर में जो वॉलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट है उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये ऐसा राउल्स बोलता है आपका। ठीक है, तो राउल्स लॉ क्या है, डेफिनेशन देख लीजिए। according to this law in a volatile mixture, according to this law in a volatile mixture the vapor pressure या the partial pressure of volatile component is directly proportional to its mole fraction at constant temperature। तो किसी भी वॉलेटाइल मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट हैं, अगर वो वॉलेटाइल हैं तो उनका पार्शियल प्रेशर उनकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब? जब टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट किया हुआ है। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, देखिए इधर समझना बेटा। मान लीजिए एक कोई कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, जहां पे ए वॉलेटाइल लिक्विड है, समझ गए बात? इसके मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10। ठीक है, ये ए है, समझ गए बात? अब ये सारे क्या होंगे? वेपराइज होंगे। तो सपोज ये नीचे की ओर एक प्रेशर लगा रहा है, उसको हम बोलते हैं पी ए नॉट। ए वॉलेटाइल कंपोनेंट था, इसका जो अब अकेला है ना आपका, अब अकेला है तो क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। आगे बात समझिए। एक और दूसरा कंपोनेंट लेते हैं, हम बाइनरी मिक्सचर की बात कर रहे हैं। बाइनरी मिक्सचर जहां पे दो कंपोनेंट होते हैं। अब हमने ले लिया दूसरा लिक्विड और दूसरा लिक्विड हमने ले लिया बी। दूसरा लिक्विड ले लिया हमने बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके लिए हमने 10 मॉलिक्यूल बात कर लिए। तो ये बी कंपोनेंट है, तो ये सारे क्या है? वेपराइज हो रहे हैं। तो वेपराइज होकर के जब नीचे की ओर प्रेशर लगाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? पी बी नॉट। ठीक है, ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म। ठीक है, तो ये अलग था, ये अलग था आपका। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों कंपोनेंट को आपस में मिला रहे हैं। मिला दिया,
जब हमने दोनों कंपोनेंट को आपस में मिलाया तो क्या बन गया, आपका मिक्सचर बन गया। ये आपका मिक्सचर बन गया, ठीक है। अब देखिए मिक्सचर में ये सब मिक्सचर आपका, जिसको आप बोल सकते हो सोल्यूशन बोल सकते हो, हाँ है ना। अब यहां पे क्या था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 मॉलिक्यूल थे यहाँ पे, ठीक है। तो 10 मॉलिक्यूल थे, तो ये वाले मॉलिक्यूल जो है वो ए के हैं, ये वाले मॉलिक्यूल किसके हैं बेटा, बी के हैं। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने ऐसे कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये ए और बी दोनों आ गए, समझ आई बात, ठीक है। तो अब जो प्रेशर लगाएंगे यहाँ पे वो ए का और बी का अलग अलग होगा आपका। तो जो पी है, ए जो है, ए का जो वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा पी ए, और बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी बी होगा। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, राउल्ट क्या कहता है कि किसी भी वॉलेटाइल मिक्सचर में, ये मिक्सचर है आपका, तो किसी भी वॉलेटाइल मिक्सचर में जब दोनों कंपोनेंट कैसे वॉलेटाइल है, तो किसी एक वॉलेटाइल सब्सटेंस का या कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है उसकी मोल फ्रैक्शन की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मान लिया कि यहाँ पे ए के मोल फ्रैक्शन है एक्स ए और बी की मोल फ्रैक्शन है एक्स बी। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए, ठीक। इसी प्रकार द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, वो क्या हो जाएगा बेटा, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। मान लिया ए के मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। मान लिया बी के मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट दे दिया, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, हमें पता है पी ए नॉट क्या है, ए का वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जितने भी मोल फ्रैक्शन होंगे उसको अगर हम प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई करें तो उसका क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से पी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन देगा पी बी नॉट एक्स बी, इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हियर पी ए नॉट एंड पी बी नॉट आर वेपर प्रेशर ऑफ A and B in pure form। यहाँ पे PA और PA नॉट जो है, PA और PB नॉट, सॉरी PA नॉट और PB नॉट जो है वो A और B के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, समझ आई बात, ठीक है। तो यहाँ टोटल प्रेशर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, जॉन डाल्टन जिन्होंने 11th क्लास में दिया था कि किसी भी गैसेस मिक्सचर में जो प्रेशर होगा वो उस गैसेस मिक्सचर में जितने भी गैस प्रेजेंट है उन सबके पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम गैस की तो बात करनी है, लेकिन सारे कंपोनेंट कैसे वॉलेटाइल, इट मींस सब क्या बनाएंगे, वेपर बनाएंगे। तो यहाँ जो टोटल प्रेशर आएगा वो ए और बी दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा, यस और नो। तो पी टोटल प्रेशर वो क्या हो गया आपका, पी टोटल या पी एस कर दो, पी एस टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर या सोल्यूशन, तो वो हो जाएगा पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यस और नो, ठीक है। अब बेटा ध्यान दें, मैंने बताया था आपको कि किसी भी मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट है उन सबकी मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। तो एक्स ए
प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, समझ आई बात। तो पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी एस इज इक्वल टू पी ए कितना है बेटा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। आ गई बात समझ में, कर लोगे इसको, पहले याद रखा देखो। चलिए, तो हमारे पास क्या था देखिए, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ऐसे ही पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, तो पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड था। तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर बोल दो, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, ठीक है। तो जो पी एस होगा, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, हाँ है ना। अब पी ए कितना है, पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी कितना है, पी बी नॉट एक्स बी। तो पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। यही आपका, यहां लिख देते अपन हेयर पी ए नॉट एंड पी बी नॉट आर vapor pressure of A and B in pure state। ठीक है बेटा, चलिए, तो पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, तो यहां पे हम जानते हैं ऑलवेज एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो एक्स बी कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 दिया था। अब ये वैल्यू एक्स बी की वैल्यू हमने, या फिर सॉरी एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, तो एक्स ए की वैल्यू हम यहां से यहां पुट कर देते हैं, कर दीजिए। पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, हाँ है ना। तो उसको मल्टीप्लाई करें, पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, हाँ है ना। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस प्रकार से, पी एस इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी ए नॉट। ठीक है, ये प्लस का था प्लस का है, ये माइनस का था माइनस का होगा, ये प्लस का था प्लस का आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स भी आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स भी आ रहा है। तो पी एस इज इक्वल टू एक्स बी हमने कॉमन लिया, तो पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट प्लस पी ए नॉट। इस इक्वेशन को हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो हमारे पास पी टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर या सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर जो आ रहा है हमारे पास वो आ गया पी एस। पी एस किसकी इक्वल है, एक्स बी इंटू पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट प्लस पी ए नॉट। ठीक है, पी ए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, पी बी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब अगर इस इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी
जो कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इसके बराबर लिखते हैं। ठीक है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, वाई और एक्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सी की वैल्यू है तो सी की वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इट मीन ये जो ग्राफ है वो ओरिजिन से कभी भी शुरू नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पी एस वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ कैसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपका। ठीक है, कर लोगे तो देखिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा आपका। लिख देता हूं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4 with straight line equation y is equals to mx plus c when a graph is plotted between vapor pressure and mole fraction, it will in straight line। स्ट्रेट लाइन का मतलब कि जो राउट लॉ कहता था कि मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, वो आपका प्रूव हो जाता है। तो देखिए इधर कि क्या ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो देखिए वाई एक्सिस पे क्या लेना है, हमें वेपर प्रेशर लेना है, दिया हुआ है वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे हमें क्या लेना है, मोल फ्रैक्शन, ये एक्स पे और ये वाई पे। तो वाई एक्सिस पे क्या लेना है हमें, वेपर प्रेशर, ठीक है, और यहाँ क्या लेना है हमें, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इसमें एक्स में आएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं एक्स ए बराबर 1 मान लेते हैं। अगर एक्स ए की वैल्यू हमने 1 मानी तो एक्स बी कितना होगा बेटा, एक्स बी हो जाएगा आपका 0। क्यों, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, देखिए ग्राफ में देखिए पी बी नॉट प्लस का है और पी ए नॉट माइनस का है, तो प्लस वाले की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पी ए नॉट को हमने इस पॉइंट में बना दिया, यहाँ पे बना दिया पी ए नॉट, और ये पी बी नॉट यहाँ बना दिया पी बी नॉट। ठीक है, ये जगह पे हो गई बात समझ। चलिए अब देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी, और पी एस बराबर एक्स बी, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट प्लस पी ए नॉट। प्लस पी ए नॉट, ये 3 इक्वेशन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। देखिए पहला इक्वेशन था पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए। अब एक्स ए की हमारे पास 2 वैल्यू है, देख सकते हैं एक्स ए बराबर 0 और एक्स ए बराबर 1। एक्स ए की वैल्यू अगर 0 रखी तो पी ए किसके इक्वल होगा, आपके पी ए इक्वल होगा 0 के, तो पी ए इक्वल 0 का है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए का जो वेपर प्रेशर है या पार्शियल प्रेशर वो यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 आ गया। दूसरा क्या है, एक्स ए की वैल्यू आपने रखी 1, एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे रखी 1, तो पी ए जो है वो किसके इक्वल हो गया, पी ए हो गया पी ए नॉट के। तो शुरू होगा यहाँ से, खत्म होगा यहाँ पे, कैसे लाइन मिलेगा आपका, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। स्ट्रेट लाइन जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है आपका, हाँ है ना। यहाँ देखिए दूसरा पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी, अगेन एक्स बी की 2 वैल्यू, एक्स बी बराबर 0 और एक्स बी बराबर 1। अगर एक्स बी की वैल्यू 0 रखते तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पी बी कितना होगा 0, एक्स बी की वैल्यू 0 का है यहाँ, तो पी बी 0 का आएगा यहाँ पे आएगा। दूसरा एक्स बी की वैल्यू 1, एक्स बी की वैल्यू 1 रखी तो पी बी किसकी इक्वल होगा, पी बी नॉट के, पी बी नॉट वैल्यू यहाँ पे, मतलब शुरू कहाँ से होगा, यहाँ से, खत्म कहाँ से होगा, इधर से हो गया। तो यहाँ पे क्या है, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, यहाँ पे पी बी बराबर
पी बी नॉट एक्स बी हो गया। जैसे जैसे ए और बी के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनकी पार्शियल फ्रैक्शन भी बढ़ते जा रहे हैं। अब इक्वेशन नंबर थर्ड है पी एस, वो किसकी इक्वल है, एक्स बी इंटू पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट प्लस पी ए नॉट। तो देखिए एक्स बी की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, एक्स बी की वैल्यू आपने जीरो रखी, जीरो रखते ही पूरा क्या होगा, जीरो हो गया। पी एस किसकी इक्वल, पी ए नॉट के। तो पी एस का स्टार्टिंग ओरिजिन कहाँ शुरू होगा, पी ए नॉट से। अब एक्स बी की वैल्यू दूसरे को वन रखते ही ये पूरा आ गया वन, तो माइनस पी ए नॉट से प्लस का पी ए नॉट कैसे, पी बी नॉट खत्म कहाँ होगा, पी बी नॉट पे, शुरू कहाँ पे होगा, पी ए नॉट पे। तो लाइन कौन सी मिलेगी आपको, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये क्या आ गया आपका, पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो ये आपका राउल्स लॉ फुलफिल हो जाता है कि जैसे जैसे किसी वोलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ता जाता है। और ये हमने लिख लिया। और हमेशा ग्राफ जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन में ही प्राप्त हो जाएगा। देखिए चलिए, तो अब हम बात करते हैं पहले वाले में बात करें राउल्स लॉ किसके लिए, उस सॉल्यूशन के लिए जहाँ पे दोनों कंपोनेंट कैसे हो, वोलेटाइल हो। अब हमने बात कर लिया कि राउल्स जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें जो सॉल्यूट है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल आपका, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ राउल्स लॉ कैसे आएगा आपका। तो देखिए दो कंपोनेंट है, एक तो ए है और एक बी है। बी क्या होता है आपका, सॉल्यूट होता है, और ए क्या होता है आपका, सॉल्वेंट। बताया था आपको। तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए, ऐसे ही पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी। तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर क्या होगा, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, राउट के अकॉर्डिंग ये होगा आपका। तो पी एस बराबर क्या है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। हम जानते हैं एज वी नो दैट बी क्या है, सल्यूट, कैसा है, नॉन वोलेटाइल। अब अगर नॉन वोलेटाइल सल्यूट है इट मीन्स वो वेपराइज नहीं हो रहा। जब वेपर बनेगी नहीं तो प्रेशर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी कितना होगा बेटा, जीरो हो जाएगा। देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी एस इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, यह आ जाएगा। अब हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, वन। तो एक्स ए इज इक्वल टू वन माइनस एक्स बी, ठीक है भैया। चलिए, तो लास्ट पॉइंट जो था आपका वो था फोर्थ पॉइंट, इसको दे दिया आपने फिफ्थ पॉइंट, तो इसको दे दिया आपने सिक्स पॉइंट, ठीक है हो गया। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करें, पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट वन माइनस एक्स बी, मल्टीप्लाई करें, पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, यस और नो, ठीक है। तो उसको थोड़ा चेंज कर दें, क्या आ जाएगा आपका ये माइनस का पी ए नॉट को इधर ले आओ और पी एस को इधर ले आओ। तो पी ए नॉट एक्स बी बराबर पी ए नॉट, पी ए नॉट ए क्या है, सॉल्वेंट, और पी ए नॉट क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, माइनस पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहले ज़्यादा था, अब इतना क्या हो गया, कम हो गया। तो जब कभी भी किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप किसी प्योर सॉल्वेंट में, किसी प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम हो जाता है। इस कमी को हम बोलते हैं लोअरिंग
इन वेपर प्रेशर, या इसका दूसरा नाम है डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए N2 में है तो पी ए नॉट एक्स बी बराबर पी ए नॉट माइनस पी एस इंटू में इसको नीचे भेजें एक्स बी बराबर पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये तो हमें पता है कि नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को जब आप प्योर सॉलिड में डालेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। अब कितना कम होगा, तो हम इसको इनिशियल वेपर प्रेशर से रिलेट कर देंगे, तो इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर या डिप्रेशन कौन सा, रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है, आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of solute at a सर्टेन टेम्परेचर, कि किसी टेम्परेचर पे जो सोल्यूशन की वेपर प्रेशर में जो कमी होती है वो कमी सल्यूट की मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है आपका। ठीक है, आगे बात समझ, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ ग्राफ प्लॉट करें, ये मोल फ्रैक्शन और ये यहाँ पे वेपर प्रेशर पी एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर 0, एक्स ए बराबर 0 और एक्स बी बराबर 1, यहाँ पे पी ए नॉट, यहाँ पे पी बी नॉट। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है आपका, देखो पी एस इक्वल है किसके, पी ए नॉट एक्स ए की, तो एक्स ए की वैल्यू 0 रखी तो पी एस कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे अगर एक्स ए की वैल्यू 1 रखी तो पी ए नॉट के बराबर ये आ गया। पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी कितना है, 0 है, तो पी बी नॉट एक्स बी टोटली 0 है, तो ये भी 0 हो गया आपका। तो ये किसके इक्वल हो गया, पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स ए के। आ गई बात समझ में, कर लोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट राउट्स लॉ फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अगर वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए तो दोनों का सम हो जाएगा, और नॉन वॉलेटाइल में है तो नॉन वॉलेटाइल का कितना होगा आपका, 0 हो जाएगा। देख लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन कर लेते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कुछ भी होता है, इज 0.80 mmHg when a non-volatile solute dissolve in it, then the vapor pressure of solution is 0.60 mmHg. Calculate mole fraction of
सल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो अभी हमने बात की कि जब कभी भी किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट पे आप डिजोल्व करेंगे तो जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और इस कमी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। और उस कमी में अगर हम इनिशियल वेपर प्रेशर का डिवाइड कर दें तो आ जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हमें पता है आर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल है आपका, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी। वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, ए है आपका, तो उसकी वैल्यू कितनी हुई है 0.80 माइनस वेपर प्रेशर सोल्यूशन वो है पी एस 0.60 अपॉन 0.80 इज इक्वल्स टू एक्स बी। कितना गया 0.20 अपॉन 0.80 इज इक्वल्स टू एक्स बी, कितना आ गया 1/4। एक्स बी इज इक्वल टू 1/4 या 0.25, या अगर मोल परसेंटेज बात करें 25%। ठीक है, तो हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। एक्स ए कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी कितना है 1/4, 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3/4 माने 0.75% कितना हुआ 75% कर लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, थैंक यू।